हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नन्हे टीचर। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास 6 के पार्ट 3 तंतु से वस्त्र तक है। तो आज के टॉपिक में हम तंतु मतलब रेशों के बारे में जानेंगे। तो अब हम इनमें से कुछ पठनीय बिंदु मतलब आज हम पढ़ेंगे उन बिंदुओं को देख लेते हैं। तो पहला है कपड़ों के प्रकार, दूसरा है तंतु या रेशे एवं उनके प्रकार, तीसरा है धागा या तागा, चौथा है कताई, पांचवा है बुनाई और छठा है वस्त्र सामग्री का इतिहास और सातवां है महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला है कपड़ों के प्रकार। सूती, ऊनी, रेशमी व कृत्रिम एवं संश्लेषित। मतलब कपड़ों के कई प्रकार, जैसे सूती, आप कहीं पे कपड़ों की दुकानों पे जाते हैं या कोई दर्जी की दुकानों पे, तो वहाँ पे आपको सभी कपड़े एक प्रकार के नहीं मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। कोई सूती होगा, कोई ऊनी होगा, कोई रेशमी होगा और कोई कृत्रिम मतलब संश्लेषित रेशे होंगे। तो अब दूसरा है तंतु या रेशे। धागा बनाने के लिए इस्तेमाल में होने वाली बारीक लड़ियों को तंतु या रेशे कहते हैं। जैसे कि आप एक धागा लो, उसको उल्टा घुमाओ तो आपको उसमें से दो लड़ियाँ दिखेंगी, तो वो दो लड़ियों के मिलने से धागे का निर्माण होता है। तो उन दो लड़ियों से मिलने से धागे का निर्माण होता है, तो उन्हें ही तंतु और रेशे कहते हैं। अब है तंतुओं के प्रकार। तो तंतुओं के दो प्रकार होते हैं। पहला है प्राकृतिक तंतु। ये पादप व जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मतलब वे तंतु जो पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतु में पहला है पादप तंतु, जिसमें रुई मतलब कपास, जूट मतलब पटसन। दूसरा है जंतु तंतु, जो जैसे कि ऊन हमें भेड़, बकरी, याक इन सभी से हमें ऊन प्राप्त होता है और रेशम हमें रेशम के कीट से प्राप्त होता है। अब दूसरा है कृत्रिम मतलब संश्लेषित तंतु। ये रासायनिक पदार्थों से फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। मतलब इनका निर्माण फैक्ट्रियों में रासायनिक पदार्थों के उपचार से किया जाता है, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक आदि। अब थर्ड नंबर है कताई। तंतुओं से धागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। कताई करने के लिए तकली व चरखे का प्रयोग होता था। तो तंतुओं से धागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। तो थर्ड नंबर है खादी के वस्त्रों का निर्माण इन्हीं धागों से होता है। मतलब खादी के वस्त्रों का निर्माण इन्हीं धागों से होता था। महात्मा गांधी ने खादी के प्रयोग को बढ़ावा दिया था। खादी के प्रचलन को बढ़ाने के लिए सरकार ने 1956 मतलब 1956 ईस्वी में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया था। मतलब हम भारतीय सरकार ने 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया था। अब है धागा या तागा। तो दो या दो से अधिक तंतुओं के मिलने से धागे का निर्माण होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। 4 नंबर है बुनाई मतलब बंधाई। तो धागे से वस्त्र बनाने की क्रिया को बुनाई या बंधाई कहते हैं। मतलब धागों से वस्त्र बनाने की क्रिया को बुनाई या बंधाई कहते हैं। तो इस समय मतलब जो साड़ियाँ जो उनको बिना सुई के प्रयोग में उनको बंधाई की जाती है। तो अब दूसरा है बुनाई का कार्य करधों से किया जाता है। बुनाई में दो धागों को व्यवस्थित कर वस्त्र बनाए जाते हैं। मतलब आप कोई एक सूती कपड़ा देखते हो वो एकदम समतल होता है, तो बुनाई में दो धागों को व्यवस्थित जमाते हैं। तो व्यवस्थित में उसको सही ढंग से जमाते हैं, फिर जिन्हें ताना बाना कहते हैं। अब है वस्त्र सामग्री का इतिहास। तो प्राचीन काल में इंसान वृक्षों की छाल, पत्तियों व जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। मतलब अपने शरीर को ढकने के लिए किसी प्रकार के वस्तुओं को यूज़ में लेते, मतलब उपयोग में लेते। तो उन्हें उस समय कपड़े नहीं होते थे, वो किसी भी चीज़ से अपने शरीर को ढकते थे। थर्ड नंबर है इसके बाद रुई व ऊन के वस्त्र पहनने लगे लोग। जो आदि मानव गया था, इसके बाद रुई व ऊन का विकास हुआ, तो जिससे वह उनके वस्त्र पहनने लगे। बाद में सुई के आविष्कार के बाद सिलाई कर वस्त्र पहनने लगे। तो उसके बाद सुई के आविष्कार होने के बाद लोग उन्हें कपड़ों को सील के पहनने लगे, मतलब उनकी सिलाई करके पहनने लगे। आज भी साड़ी, धोती, लुंगी व पगड़ी का उपयोग बिना सिलाई के होता है। मतलब आजकल जैसे महिलाएं साड़ियाँ पहनती है, बुजुर्ग लोग धोती, लुंगी,
पगड़ी पहनते हैं, इनका उपयोग बिना सिलाई के होता है। कपड़ों के प्रयोग में अलग अलग जगह के अनुसार अलग अलग विविधता पाई जाती है, यानी जैसा देश वैसा भेष। तो कपड़ों के प्रयोग में भी अलग अलग विविधता पाई जाती है, जैसे हर जगह की अलग अलग विविधता, मतलब अलग अलग कपड़े पहन जाते हैं, अलग अलग खान पान होता है, मतलब इसका मतलब है जैसा देश वैसा भेष। अब है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, कपास के बीजों से रुई को अलग करने की क्रिया को ओटना कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कपास से बीजों को रुई से अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जाएगा ओटना। कपास इस समय हम हाथों से भी कर सकते हैं, या इस समय आधुनिक ज़माने में आधुनिक तरीके से मशीनों का उपयोग होने लगा है कपास को बीजों से अलग करने के लिए, जिन्हें ही हम ओटना कहते हैं। अब है कपास की खेती के लिए आवश्यक है काली मिट्टी व उष्ण जलवायु। तो कपास की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो काली मिट्टी व उष्ण जलवायु, मतलब जोधपुर, ये पश्चिम की साइड में कपास की खेती अधिक होती है, वहाँ पे जलवायु उष्ण है इसलिए। अब है पटसन की खेती भारत में की जाती है। पटसन की खेती भारत के किन किन राज्यों में अधिक की जाती है? पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा आदि में पटसन की खेती अधिक की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पार्ट 6 के पार्ट 3 में तंतु व वस्त्र तक के बारे में कुछ बताया, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पूछे। तो आपको मेरी वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो के साथ।